अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 3 जुलाई 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले आज की ब्रेकिंग न्यूज को हम देखने वाले हैं और बात करेंगे कि दोस्तों 2 जुलाई बहुचर्चित मीटिंग अपडेट जानिए क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, सबको पता था कि कल एक मीटिंग होने वाली है, तो उसमें दोस्तों क्या हुआ इस अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे क्या सरकार ने अंतिम फैसला ले लिया है। अब आप सोचेंगे किस बात के लिए फैसला, कि प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा या नहीं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि प्रदेश के 50 जिलों में 29 तारीख को होगी बीएड प्रवेश परीक्षा और परिणाम दोस्तों 28 अगस्त को जारी होंगे। तो मतलब दोस्तों जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है वो 29 जुलाई को होने वाला। तो अब इसके लिए आप तैयार होइए कि मतलब अब सरकार दोस्तों जुलाई से ही पेपर शुरू कराने जा रही है। तो काफी बच्चों के मन में एक सवाल होगा कि जो सीटेट की दोस्तों परीक्षा थी, ठीक है, वो 5 जुलाई को दोस्तों होने वाली थी, उसको स्थगित किया गया, निरस्त किया गया। तो अब ये परीक्षा कब होगी, तो आप इसका एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दोस्तों जुलाई में ही बीएड में भी देखिए लाखों छात्र पेपर में सम्मिलित होंगे। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा पेपर होगा बीएड का, तो यहाँ पर लाखों छात्र आएंगे। तो वैसे दोस्तों अगर सीटेट की भी परीक्षा सरकार चाहेगी तो दोस्तों इसको भी आगे मतलब जुलाई या अगस्त में कराया जा सकता है। फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों को प्रमोट करने के फार्मूले पर मंथन, सीएम अध्यक्षता में हुई है बैठक। जी हाँ दोस्तों, क्या बैठक हुआ, क्या नतीजे निकला, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि आज की कोरोना केस की क्या अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, कुछ चौंकाने वाली खबरें आई। हमारे देश में पिछले 24 घंटे में 21,948 नए मामले दर्ज हुए। जी हाँ दोस्तों, हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है कि मतलब इतने ज्यादा मामले एक एक दिन में आना, ये दोस्तों खतरे की घंटी है। अभी से आप लोग सावधान हो जाइए। उतनी टेस्टिंग अभी भी हमारे देश में नहीं हो रही है और 24 घंटे में 377 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जी हाँ दोस्तों, घर से बाहर ना निकलते, इनको कोरोना ना होता तो शायद आज ये जिंदा होते हैं। तो आपसे भी दोस्तों दरख्वास्त है कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर से बाहर निकल रहे तो मास्क का प्रयोग जरूर से जरूर करें। और अब तक दोस्तों 18,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस के चलते। ठीक है, ये दोस्तों कोरोना की अपडेट है और दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 2 लाख से अधिक मामले आए और अब तक 5,23,000 से अधिक लोगों की जान पूरी दुनिया में गया है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि मीटिंग में क्या हुआ, इसको जरा देखते हैं। तो 2 जुलाई बहुचर्चित मीटिंग अपडेट जानिए क्या हुआ। देखिए, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग समाप्त, अध्यापकों के स्कूल आने या ना आने का मतलब मीटिंग में जिक्र तक भी नहीं हुआ। देखिए दोस्तों ये बात ये है ना कि जो कल आपकी मीटिंग हुई थी उसमें दोस्तों एक और मैटर गया था। आप लोग को पता होगा दोस्तों इस समय प्राइमरी स्कूलों को ओपन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, गांव में जो प्राइमरी स्कूल होते हैं जहाँ पर आप लोगों के आगे चलकर सहायक अध्यापक बनेंगे, असिस्टेंट टीचर, उसको खोल दिया गया है। लेकिन आपको एक बात और पता होगी कि वहाँ बच्चे नहीं आ रहे, सिर्फ टीचर को बुलाया जा रहा है। फिर आप भी कहेंगे अरे क्या डिसीजन है कि जब बच्चे नहीं आएंगे तो टीचर जाके करेंगे क्या। तो ये दोस्तों पूरा मामला था। देखिए, यहाँ तक कि संघ द्वारा दिए गए विभिन्न पन्नों मतलब पत्रों तक भी दोस्तों कोई चर्चा नहीं हुई। सिर्फ एनसीआर में कोविड-19 के नियमों को सख्ती से लागू करने, वह मतलब घर घर जाकर थर्मल टेस्टिंग करने संबंधित बातें ही मीटिंग में हुई। अतः सभी कल से समय से मतलब विद्यालय पहुंचे ससमय। तो मतलब दोस्तों टीचरों के लिए एक थोड़ी सी बुरी खबर आई है कि जो चाहते थे कि स्कूलें बंद किया जाए। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, आपको हम बता दें कि अगर आपके घर से कोई टीचर है, अगर वो स्कूल में पढ़ाने जाते हैं जबकि दोस्तों बच्चे वहां नहीं आ रहे हैं, जब टीचर जाएंगे तो कोई अन्य टीचर से भी मुलाकात हो सकती है उनकी, तो उनके थ्रू दोस्तों कोरोना वायरस आपके घर तक पहुंच सकता है। तो सावधानी बरतनी जरूरी है इस समय। और जब दोस्तों कोई जरूरत ही नहीं स्कूल खोलने की, आपने समझा कि जब बच्चे नहीं आएंगे तो स्कूल खोलने का फायदा क्या है। ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना है तो ऑनलाइन दोस्तों घर बैठे व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो के थ्रू उनको पढ़ाया जा सकता था। ठीक है, ये दोस्तों पूरा मामला। उसके बाद हमने जैसा बताया कि 24 घंटे में 21,000 नए मामले। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आपके लिए क्या मैटर हुआ, इसको देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षा निरस्त कर छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने के मामले में गुरुवार को कोई शासनादेश जारी नहीं हो सका। जी हाँ दोस्तों, ये मेन अपडेट है। तो कल दोस्तों आपका कोई भी शासनादेश जारी नहीं हो पाया है और वार्षिक और सेमेस्टर प्रणाली वाले पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों को परीक्षाएं कराए बगैर अगली कक्षाओं और अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत करने का फार्मूला बनाने पर मंथन जारी है। कमेटी के प्रस्ताव के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई सर्वमान्य तरीका तलाशने में जुटे हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है कि आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट करेंगे या नहीं। पूरी अपडेट क्या, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी आवास पर हुई बैठक में ही परीक्षा निरस्त करने का फैसला ले लिया गया था।
परीक्षाओं के संबंध में गठित 4 कुलपतियों की कमेटी ने परीक्षा निरस्त कर छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने की सिफारिश की थी। बैठक में यह भी तय किया गया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइडलाइन देखने के बाद छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने का फार्मूला तय किया जाएगा। कुलपतियों की कमेटी ने वार्षिक व सेमेस्टर प्रणाली के तहत होने वाली परीक्षाओं के संबंध में अपनी स्पष्ट राय दी है। सुझाव दोस्तों क्या है, इसको जरा देखते हैं। सूत्रों के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन और पिछली कक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रोन्नत करने का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इसमें एक पेच यह भी है कि कुछ राज्य विश्वविद्यालयों में कई प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं हो चुकी हैं। ऐसे में दोस्तों एक प्रस्ताव यह भी है कि जिन प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं हो चुकी है उनका मूल्यांकन करा लिया जाए। फिर कोरोना संकट को देखते हुए मूल्यांकन कराना भी आसान नहीं है, खुद शिक्षक ही इसका विरोध कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों कई विश्वविद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में केवल पिछली कक्षा या सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अंक देकर अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रोन्नत करना होगा। अंतिम वर्ष के छात्रों को पिछले 2 वर्षों की परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर अंक दिए जा सकते हैं। प्रथम वर्ष के छात्रों को ही ऐसे प्रोन्नत किया जा सकता है। उनके अंकों का निर्धारण द्वितीय वर्ष में मिलने वाले अंकों के आधार पर किया जा सकता है। ऐसी संभावना है कि 1 से 2 दिनों में विभाग किसी नतीजे पर पहुंच जाएगा। ये दोस्तों पूरी अपडेट है। तो बस किसी भी समय दोस्तों आपके पास ऐसी कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगी जब दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपको प्रोन्नत प्रमोट किया जाएगा या नहीं। ठीक है, तो किसी भी समय दोस्तों ये अपडेट्स आप तक पहुंचेगी। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि क्या अपडेट्स आएगी, कब तक पहुंचेगी, तो हमने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जो लिंक दिया है ना, जी हाँ दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसको ओपन करिएगा। वहां पर प्रथम सेमेस्टर एग्जाम डेट और तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट, उस लिंक को ओपन करके आप चेक करते रहिए दोस्तों। जैसे ही मतलब अपडेट्स आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। तो ये सब चीजें आप देखते रहिए और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी डीएलएड को लेकर दोस्तों हम आपको देते रहेंगे। एक बात और आपको बता दें, आप लोग भी पूछते हैं यार सर आपकी क्या राय है कि आपको प्रमोट किया जाना चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों हमारा फीडबैक यही रहेगा, मतलब कि आपको इस समय दोस्तों प्रमोट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप कहेंगे जरूरी क्यों है, अगर नहीं करेंगे तो आपका क्या नुकसान हो सकता है। देखिए नुकसान सिर्फ होगा 2019 बैच के छात्रों का। अगर आप डीएलएड 2019 के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, अगर आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब समझिए कि आपका जो पेपर होगा, अब जुलाई में देखिए काफी मुश्किल है, तो जुलाई में नहीं हो पाएगा तो आपका पेपर होगा अगस्त में। इन केस आपका पेपर अगस्त में होता है तो इसका रिजल्ट कब तक आएगा, आपको पता है कि अगस्त में हुआ तो सितंबर 1 महीने से पहले रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो सितंबर में रिजल्ट आता तो उसके बाद हम कहते हैं चलिए ठीक है सितंबर में हो गया, तो उसके बाद अब अगला सेमेस्टर मतलब सेकंड सेमेस्टर का भी तो पेपर होगा, तो 1 से 2 महीने का गैपिंग वहां पर लगेगी ना, ये बात आप समझ रहे हैं अच्छे से। उसके बाद जब सेकंड सेमेस्टर का आपका पेपर होगा उसके 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो मतलब कहना क्या चाहते हैं दोस्तों, नुकसान आपका क्या होगा। देखिए अगर सब कुछ सही होता तो दोस्तों आप लोग का जो पेपर था वो जुलाई में ही या दोस्तों अगस्त के मतलब फर्स्ट वीक में आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर हो जाता है। सिर्फ डीएलएड 2019 बैच की हम बात कर रहे हैं अभी। अगर आपका पेपर हो जाता तो उसके बाद दोस्तों जो हमारे अभी दिसंबर 2020 आने वाले महीनों में दोस्तों आपका यूपी टेट का पेपर होगा, सबको पता है, जो कि साल में सिर्फ एक बार पेपर होता है। अगर आप इसको मिस कर दिए तो फिर आपको मौका मिलेगा 2021 के एंड में, तो यूपी टेट का पेपर आप मिस कर जाएंगे, उसके बाद सीटेट की परीक्षा को भी मिस कर जाएंगे। तो मतलब दोस्तों आपको एक बड़ा झटका, बड़ा नुकसान होगा। अगर आपको प्रमोट कर दिया जाता है उसके बाद आपका जुलाई या अगस्त में, चलिए मान लेते हैं अगस्त में ही आपका सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं हो जाती है, तो उसके बाद आप यूपी टेट और सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिससे आपका फायदा होगा। देखिए फायदे वाली बात नहीं है, अगर सब कुछ सही होता तो भी आपका पेपर होता, ये बात आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर पीएनपी को एक बड़ा डिसीजन लेना चाहिए और कुछ नियम कानून को बदलना चाहिए यहाँ पर, जिससे छात्रों का हित हो, फायदा हो, नुकसान ना हो छात्रों का, मेन मतलब यही है। अब बात करें दोस्तों अगर हम 2018 बैच के छात्रों की, तो देखिए उनको भी आगे कुछ ना कुछ करना है। अब वो डीएलएड के भरोसे तो बैठे नहीं रहेंगे कि नौकरी नहीं लगती। तो काफी ऐसे छात्र हो सकते हैं जिन्होंने बीएससी किया होता है, अब उनका मन हो सकता है कि यार हमें एमएससी करना है। बीए वाले छात्र बीए के बाद उन्होंने बीटीसी में नाम तो लिखा लिया, लेकिन अब उनका मन हो सकता है एमए करना है, तो वो ये भी तो नहीं कर पा रहे। अगर उनको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा तो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर अभी तुरंत हो जाएगा जुलाई अगस्त में, उसके बाद वो स्वतंत्र होंगे आगे, मतलब कहीं अपना एडमिशन लेके दोस्तों आगे का भी देखेंगे, उसके बाद शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करते रहेंगे। तो किसी का नुकसान ना हो, सरकार को यहाँ पर ये बात सोचनी चाहिए। समय दोस्तों बर्बादी, मतलब समय बहुत ही मूल्यवान है, बस आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी वैकेंसी आती है जहाँ पर लिमिट रख दी जाती है कि अगर आप इतने साल के हो जाएंगे तो फिर आप शिक्षक भर्ती में या इस वैकेंसी में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सब नियम होते हैं, कानून होते हैं, जिनको आपको जानना जरूरी है। बहुत सी ऐसी भर्तियां होती है दोस्तों जहाँ पर 40 साल की एज मांगी जाती है, कहीं 35 साल की, कहीं 25 साल की, कहीं 20 साल की भी होती है। तो उसे एक बार समय निकल जाता तो लौट कर नहीं आता। तो उम्मीद करेंगे कि सरकार और पीएनपी एक मतलब सॉफ्ट डिसीजन ले। सॉफ्ट का मतलब ऐसा हो कि जो छात्रों के हित में हो। अब ऐसा ना हो दोस्तों कि एक टाइम में देखिए पेपर हो नहीं पाएगा, ये बात सबको पता है।
तो प्रमोट करना उचित होगा। अभी तक इसका कोई फैसला हुआ नहीं, फिर से हम कहेंगे दोस्तों अभी हमें इंतजार है। जब दोस्तों इसका फैसला हो जाएगा तो हम आपको अपडेट करके बता देंगे। ठीक है, सरकार ने क्या फैसला लिया है। अगर आपका पेपर होता है तो आप पेपर के लिए भी तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि अगर आपका दोस्तों जो पेपर होगा वो किसी भी टाइम उसकी डेट शीट आ जाएगी, तो उसके मतलब आपको डरना नहीं, घबराना नहीं कि आप कहेंगे अरे यार ये तो अचानक से आ गई। क्योंकि अब पीएनपी को ऐसा भी लग रहा होगा कि आप लोग पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, और रियलिटी सच्चाई तो आपके मतलब आप खुद ही जानते होंगे अपनी कि आप कितना तैयार हैं। लेकिन पीएनपी को दोस्तों ऐसा ही लगेगा कि इतने महीने की छुट्टियां हुई, लॉकडाउन था, तो आप लोग अंदर से तैयार हो चुके हैं। लेकिन अगर आप तैयार नहीं है, छुट्टियों में आपने गेम चलाया, ये सब खेला, वो सब खेला, तो समय देखिए कम है, तो पढ़ाई भी करते रहिए बढ़िया से। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अभी हमें वेट एंड वॉच है। फिलहाल आप लोग फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों पढ़ेंगे, थर्ड सेमेस्टर वाले थर्ड और फोर्थ का दोनों पढ़ते रहिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है, ऑफिशियल अपडेट आती है, हम आपको अपडेट करके बता देंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ऑथेंटिक न्यूज पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक होता है ना सच वाली न्यूज। अब काफी फेक खबरें आप इधर उधर देखते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको जेन्युइन खबरें देंगे जो सही होगी। और ठीक है, अभी तक आपको प्रमोट करने की कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट, आपको क्या किसी भी दोस्तों उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेजेस को मतलब प्रमोट करने का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। तो कभी भी इसका शासनादेश जारी हो जाएगा, जैसे होगा हम आपको अपडेट करके बता देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों और भी अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और वीडियो को लाइक करना तो आप लोग भूल ही जाते, तो एक बार लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।